नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी सीईटी की दृष्टि से देखो या सीटेट की दृष्टि से देखो या पशु परिचर की दृष्टि से देखो या फिर शिक्षक भर्तियों की दृष्टि से देखो, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको पॉलिटिक्स साइंस पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको भारतीय संविधान के बारे में, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों, इनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल साइंस का एक बेस है। जब तक आप इस ढांचे को आधार तैयार नहीं करोगे तो आप पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से नहीं समझ सकते। और वैसे मैं ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इनकी क्लासें दे चुकी हूँ लगभग। पॉलिटिकल साइंस की क्लासें नहीं आई थी, तो इनको देना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि मैम पॉलिटिकल साइंस की क्लासें नहीं आ रही है, तो देना ज़रूरी था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड होने वाली। तो अब इसको ध्यान से देख ली। मूल कर्तव्य देखो, भाग 4 में इसका उल्लेख है। इसकी प्रेरणा अपन ने सोवियत संघ से ली थी। अनुच्छेद 51 में इनका वर्णन है। सरदार स्वर्ण समिति की 1973 की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखो, जो समितियां हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे नीति निर्देशक तत्वों में तेज बहादुर सप्रू समिति थी, तो उसी प्रकार मूल कर्तव्यों में सरदार स्वर्ण समिति का नाम आता है। तो ये समिति आपको याद होनी चाहिए। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 11 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का उल्लेख है, इसलिए टोटल मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है, मूल संविधान में 10 थे। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं मूल कर्तव्य कौन कौन से। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। यानी जो संविधान है उसका हमें पालन करना चाहिए, उसके जो आदर्श हैं उनका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी जो संस्थाएं हैं उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज अपना जो तिरंगा है उसका सम्मान करना चाहिए, और राष्ट्रगान जन गण मन का आदर करना चाहिए। कि कहीं भी जैसे कोई राष्ट्र ध्वज आपका कचरे में पड़ा है या और कहीं पड़ा है, तो उसको ऐसे स्थानों पर गंदगी में नहीं फेंकना चाहिए, उसे इज्जत और सम्मान देना चाहिए। और कहीं भी अगर राष्ट्रगान चल रहा हो तो आपको उसी जगह सावधान पोजीशन में खड़ा हो जाना चाहिए। फिर दूसरी मूल कर्तव्य है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे। जो भारत की एकता यानी सभी भारतवासी एक रहे, अखंड रहे और संप्रभु रहे, इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे अक्षुण्ण रखना है आपको। देश की सेवा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी हमें देश की सेवा करनी चाहिए, और अगर कोई बुलावा आता है, हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। फिर है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और पालन करें। यानी स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखे और संजोए रखे और उसका पालन करना चाहिए। फिर है 5वां है भारत के लोगों में समरसता व समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना चाहिए। यानी सभी लोगों में, देश के सभी लोगों में एक भाइयों की तरह प्रेम होना चाहिए, और समाज में व्याप्त ऐसी कुरीतियों का विरोध करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये मूल कर्तव्य आपको याद होने चाहिए।
मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। देखो, आपको याद होनी चाहिए कौन से भाग में इनका उल्लेख है, कहाँ से प्रेरणा ली गई है, कौन से अनुच्छेदों में इनका वर्णन है, कौन सी समिति इनके लिए कार्य करी है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इनका बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। देखो, आपको ज़रूरी बात यह है कि आप फ़ोन को थोड़ा टेढ़ा करके देखना। अगर आप फ़ोन को टेढ़ा करके देखोगे ना तो आपको पूरी सब चीज़ें स्पष्ट दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ब्लैक बोर्ड में, इनमें कैमरे में। तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना इस चीज़ को कि फ़ोन को टेढ़ा करके देखोगे तो आपको सब चीज़ें अच्छे से दिखेगी, और टेढ़ा करके ही देखना आप। अब चलो अगला मूल कर्तव्य। हमारी छठा मूल कर्तव्य हमारी सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। जो हमारी संस्कृति है उसका महत्व समझे और उसको अक्षुण्ण रखें। ये नहीं कि आप आधुनिक बन रहे हो, मॉडल बन रहे हो, ये नहीं, अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। फिर है पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। हमारा जो पर्यावरण है उसको बचाए रखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण में सहयोग करना है, क्योंकि पेड़ काटने नहीं है बल्कि पेड़ लगाने हैं। क्योंकि सरकार ने भी कई अभियान चलाए हैं, एक पेड़ माँ के नाम, और दैनिक भास्कर ने भी कई अभियान चला रखे हैं, राजस्थान पत्रिका ने भी कई अभियान चला रखे हैं। और जो आपके राजसमंद के पीपलातरी गांव है वहाँ पे तो बेटी के जन्म पे 101 पौधे लगाए जाते हैं। तो आपको भी पर्यावरण को अक्षुण्ण रखना है, हमारे वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखना है, इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना है। और प्राणी मात्र, जैसे हमारे जीव जंतु है, जैसे गायें घूमती रहती है, तो इनकी रक्षा करना है, प्राणी मात्र के प्रति दया रखनी है आपको। ये नहीं है कि इनको नुकसान पहुँचाए आप, बिल्कुल भी प्राणी मात्र को आपको नुकसान नहीं पहुँचाना है। इसमें जानवर पक्षी ही नहीं, एक प्राणी इंसान भी इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि प्राणी यानी प्राण, जिसमें प्राण हो उन सबकी ही प्रति दया रखना। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना में विश्वास रखें। फिर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखिए, हिंसा से दूर रहे। ये नहीं है कि कोई सरकारी संपत्ति है तो आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो या उसके साथ तोड़फोड़ कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है और उसकी सुरक्षा करनी है। जैसे घर की चीज़ों की आप सेफ्टी रखते हो वैसे ही आपको सार्वजनिक संपत्ति की सेफ्टी रखनी है, उसके प्रति भी वैसा ही बर्ताव करना है और हिंसा से आपको दूर रहना है। फिर व्यक्तिगत और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। कोई भी आपका जो व्यक्तिगत या फिर सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती उसमें आपको भाग लेना है, उसमें हिस्सा लेना, आपको पार्टिसिपेट करनी है। ये नहीं है कि खुद का काम हो तो उसमें आप भाग ले रहे हो और आप जो गवर्नमेंट का काम हो उसमें आप रुचि नहीं दिखाते हो, तो आपको सभी जगह रुचि दिखानी है। फिर आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को उनके माता पिता व संरक्षण, उनकी शिक्षा का प्रबंधन करें। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये बात कही गई है। क्योंकि आजकल क्या है कि सरकारी स्कूलों में तो आपकी फ़ीस माफ़ है, वहाँ तो आपको हर चीज़ें फ्री में फोकट में मिलती है। सब चीज़ें आपको, जैसे खाना देख लो, साइकिल देख लो, बैग देख लो, किताबें देख लो, आपको मतलब कि सब कुछ फ्री फोकट। अब आजकल तो इंग्लिश मीडियम स्कूलें भी खुलने लग गई है तो आपको ज़्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी आपको फ्री में शिक्षा दी जाने लगी है, क्योंकि वहाँ RTE एक्ट के तहत आपकी 25% सीटें निश्चित की गई हैं, तो आप वहाँ भी फ्री शिक्षा ले सकते हो। लेकिन वहाँ आपको फीस की ही सुविधा मिलती है, वो बुक्स और ड्रेसेज के तो आपसे पैसे वसूलेंगे, तो उनकी मर्जी आएंगी उतने वसूलेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन आप अगर आप इच्छुक हो तो RTE के तहत अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हो। लेकिन मेरा मानना है तो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में मेरी दृष्टिकोण से एक एक्शन होना चाहिए
कि देखो ये कोई बात नहीं होती कि हर गवर्नमेंट स्कूल सेम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर वहाँ का जो प्रशासन है, प्रबंधक है, अगर वो सही है और हर गतिविधि एक्टिविटीज़ को देखते हैं वो, तो वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जिस स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ती थी, वहाँ के एक बार एक प्रिंसिपल सर आए थे, तो इतने स्ट्रॉन्ग थे, मतलब कि इस जयपुर से, मतलब कि वो स्कूल से मतलब कि 40 किलोमीटर दूर से आते थे, लेकिन वो टाइम पे स्कूल आते थे। बच्चों में इतना अनुशासन हो गया था, इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई होती थी, मतलब कि प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होती थी। इसलिए कईयों की मानसिकता होती है कि मुझे मेरे बच्चों को प्राइवेट में ही पढ़ाना है, क्योंकि सरकारी में वो नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होती ढंग से। अगर वहाँ का प्रबंधक सही है तो 100% प्राइवेट से भी मस्त पढ़ाई होती है। तो मेरा तो कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनको एक भविष्य निर्माता के रूप में तैयार करिए। अब ये आपकी जो स्लाइड है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी स्लाइड नहीं है, क्योंकि 11 मूल कर्तव्य हैं, वो मैं आपको अच्छे से समझा दी हूँ। कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना और आपको अच्छे से याद कर लेना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।